हेलो बच्चों आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 बहुपद पॉलिनोमियल्स इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। ठीक है ना, तो ये 2.4 एक्सरसाइज है। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, जिसमें इसके 1 2 3 4 ये 4 बहुपद हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से किस किस का ये जो x+1 है ये एक गुणनखंड है ना। तो देखो बेटा, इस बहुपद का अगर x+1 गुणनखंड है तो जब इस बहुपद में x+1 का भाग देंगे, है ना, तो शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? शेषफल क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और शेषफल प्रमेय हमने पढ़ी थी। शेषफल निकालने का क्या तरीका है कि जो हमारा भाजक है ना बेटा, उस भाजक को किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो, है ना। तो ये जो x+1 है, जब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है ना, और उस x के मान के लिए इस बहुपद का मान निकालेंगे, है ना। तो x बराबर -1 पे इन सारे बहुपदों का मान चेक करेंगे हम कि अगर वो मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? शेषफल 0 है ना, अर्थात पूरा भाग जा रहा है ना, अर्थात ये जो x+1 है ये उस बहुपद का क्या है? गुणनखंड है। और अगर शेषफल का मान कुछ आ रहा है ना, शेषफल की कोई वैल्यू आ रही है ना, 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि ये जो x+1 है उस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, अर्थात पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो देखो, फर्स्ट बहुपद मैंने लिया x³ + x² + x+1। ठीक है ना, और हमारा भाजक क्या है? भाजक है x+1। तो ये कह रहा है कि ये जो x+1 है ये इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। ठीक है ना, तो क्या तरीका बेटा इसको चेक करने का कि इसको किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर कर दो, तो शून्यक निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ठीक है ना, और उस शून्यक पे इसका मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो वो जो वैल्यू है वो किसकी होगी? शेषफल की वैल्यू होगी। और अगर शेषफल 0 आता है इसका मतलब पूरा भाग जा रहा है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता तो पूरा भाग नहीं जा रहा। ठीक है ना, तो देखो मैंने इसको fx मान लिया। fx क्या हो गया? x³ + x² + x+1, और इसको मैंने gx मान लिया। ठीक है ना, तो gx बराबर क्या हो गया? gx बराबर हो गया x+1। तो क्या करते हैं बताओ? gx को किसके बराबर करते हैं? 0 के। तो x+1 को 0 के बराबर किया तो x बराबर क्या हो गया? -1, है ना। तो इस f का मान हम किस पे निकालेंगे? -1 पे निकालेंगे, अर्थात f-1 जब मैं निकालूंगा, है ना, तो वो क्या होगा? वो उसका शेषफल होगा, है ना। और अगर वो 0 आता है तो ये इसका गुणनखंड है, और नहीं तो नहीं है। तो देखो f-1 निकाला, तो जहाँ बेटा x है वहाँ क्या रख दूंगा? -1 रख दूंगा। तो ये हो गया -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 + 1। देखो -1 का क्यूब करोगे तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो -1 ही आएगा ना। -1 गुणा +1 आ गया, और +1 को जब वापस -1 से करोगे तो -1। ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर क्या होता है? +1, और प्लस यहाँ भी प्लस है तो +1 का क्या रहेगा? +1 ही रहेगा। और प्लस को माइनस से किया -1 आ गया, है ना, प्लस को माइनस से किया माइनस आ गया, और 1 आ गया, और ये प्लस का 1। तो देखो -1 + 1 -1 + 1, तो ये क्या हो गया? कट गए ना चारों के चारों। ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x+1 है इसका एक गुणनखंड है ना। तो x+1 किसका? x³ + x² + x+1 का एक गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, अर्थात पूरा भाग इसमें जा रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड है x4 + x³ + x² + x+1, और भाजक वही है हमारा gx बराबर क्या है? x+1, है ना। और इसको क्या मान लिया मैंने? fx मान लिया। तो वही बेटा, gx को किसके बराबर किया मैंने? 0 के बराबर किया, तो x बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। इसमें किया था ना मैंने, है ना, x बराबर क्या आया था? -1। अब इस x बराबर -1 पे इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो f-1 की वैल्यू मुझे
निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? f माइनस 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, देखो बेटा f माइनस 1 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो f माइनस 1 x की जगह क्या रख दूंगा? माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1, है ना। देखो सम घात जो होती है ना बेटा, है ना, वो प्लस में आती है, और जो विषम घात होती है वो क्या होती है? माइनस में आती है ना। देखो माइनस 1 की घात 4 का मतलब क्या आएगा? प्लस 1 आएगा, और माइनस 1 की घात 3 का मतलब क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1 आ जाएगा, है ना। तो ये देखो 1 यानी 1 को प्लस 1 लिख लो, और ये क्या आएगा? माइनस 1 आएगा। माइनस 1 को जब प्लस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और प्लस तो प्लस ही रहेगा, और प्लस को माइनस से किया माइनस 1 आ गया, और ये लास्ट में प्लस 1, है ना। तो देखो बेटा ये 1 और 1 कट गए, ये 1 तो 1 बच गया, तो क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू 0। देखो ये तो कट गई ना, 4 तो कट गई, 1 बच गया। इसका मतलब ये जो x प्लस 1 है इस x4 प्लस x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 किसका? x4 प्लस x3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड। गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। फैक्टर नहीं है, नहीं है। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर था। ठीक है, अब अपन थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा? fx क्या है हमारा? x4, जो बहुपद है दिया हुआ वो है x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। और gx क्या है? वही x प्लस 1 के लिए चेक करना ना, x प्लस 1 तो सब में कॉमन है, वही कि x प्लस 1 को चेक करना है कि ये इन बहुपदों का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो वही gx को 0 के बराबर किया, इसका मतलब x बराबर क्या आ गया? -1 आ गया। अब इसकी f की, इस फंक्शन की, इस फलन की -1 पे वैल्यू निकालूंगा, तो ये हो जाएगा देखो बेटा -1 का क्यूब, -1 की घात 4 प्लस 3 -1 की घात 3 प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। देखो सम घात है तो 1 आ जाएगा। अच्छा देखो ये -1 की घात 3 क्या हो गया? -1 हो गया, और -1 को जब प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस को माइनस से करें तो माइनस आता है, 3 एकम 3। फिर देखो बेटा इसको -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और प्लस 1 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 3 आ जाएंगे, और ये प्लस को माइनस से किया -1, और ये लास्ट में +1। देखो -3 और +3 कट गए, +1 और -1 कट गए, वापस क्या बच गया? 1 बच गया, है ना। दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो x प्लस 1 है इस वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस 1 किसका? x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो कितने आसान क्वेश्चन हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन इस फर्स्ट वाले का, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यानी एफ एक्स दे रखा है आपको। एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2। ठीक है, और जी एक्स हमारा वही है x प्लस 1। हमें चेक करना है ये x प्लस 1 इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसको जी एक्स को 0 के बराबर किया मैंने, तो इससे क्या मिल गया बेटा? x बराबर -1 मिल गया। अब x बराबर -1 पर इस एफ एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। तो f -1 निकालना है, तो एक्स क्यूब का मतलब तो क्या हो गया? -1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स का क्या हो गया? -1 प्लस √2। ठीक है बेटा, तो देखो ये हो गया। -1 का जब क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा,
ठीक है ना। और -1 का वर्ग करके तो +1 आ गया, और प्लस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो -1 आ गया, ठीक है। अच्छा देखो ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो जाएगा 2 + √2। देखो दोबारा देखो, ये माइनस है और इधर क्या है, ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2 + √2 को जब 1 से गुणा करोगे तो 2 + √2 ही आया, और फिर लास्ट में क्या है, √2। तो देखो बेटा -2 है ना, और इसको खोल दिया, प्लस के 2 प्लस के √2 प्लस के √2, तो देखो -2 और +2 तो कट गए, √2 और √2 क्या हो गए, 2√2, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब शेषफल का कोई मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेषफल की क्या हो रही है, कोई वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये जो gx है, x+1 जो है, ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब x+1 किसका, x³ - x² -2 + √2 × x + √2 का एक गुणनखंड नहीं है ना। देखो शुरू का था बस एक, है ना, ये देखा था ना फर्स्ट ए वाला, है ना, फर्स्ट ए जो था ये यस था, है ना, ये यस था, ये नो, और ये भी नो, और ये भी नो, है ना। तो एक तो था और बाकी के 3 नहीं है इसके गुणनखंड, क्योंकि एक में तो क्या आ रहा था, शेषफल 0 आ रहा था फर्स्ट वाले शुरू के में, और बाकी के इनमें शेषफल क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, इसके गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए, गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में, फॉलोइंग कंडीशंस में, निम्नलिखित स्थितियों में gx px का एक गुणनखंड, gx जो है वो px का एक गुणनखंड है या नहीं। सेम क्वेश्चन है बेटा, जो पहला वाला था उसी के हिसाब से ये भी आपका क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट में px क्या दे रखा है हमको, px है 2x³ + x² - 2x - 1, और gx क्या दे रखा है, x+1, है ना। तो ये चेक करना है कि ये जो gx है ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो वही सेम चीज़ बेटा, शेषफल निकालेंगे, यानी इस gx को 0 के बराबर कर दो, उससे शून्यक मिल जाएगा, और उसकी वैल्यू इसमें रख के देखेंगे। अगर इस px का मान 0 आता है तो इसका मतलब इसका शेषफल 0 है, अर्थात ये gx इसका गुणनखंड है px का, नहीं तो नहीं है, ठीक है ना। तो gx को किसके बराबर, 0 के बराबर किया, इसका मतलब हो गया x+1 = 0, तो x बराबर क्या आ गया, -1, ठीक है ना। तो अब p-1 की वैल्यू हमको निकालनी है ना। तो -1 की वैल्यू क्या जाएगी, 2 × -1 का होल क्यूब, जहाँ x है वहाँ सिर्फ -1 रख देंगे, जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, -1, तो 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर -2 -1 -1। तो देखो मैंने बताया था बेटा, जब ये विषम घात होती है, विषम में क्या आता है, -1 आता है। जैसे -1 की घात 25 क्या है, विषम है, तो -1 की घात 25 जब करोगे, -1 को 25 बार गुणा करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन -1 की घात 26 अगर है, तो 26 क्या है, एक सम संख्या है, तो -1 की घात 26 का मान क्या आएगा, +1 आएगा। -1 को जब 26 बार गुणा करोगे तो +1, -1 को 25 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा, और -1 को जब 26 बार गुणा करोगे तो +1 आएगा। -1 को 999 बार गुणा करोगे तो -1 आएगा, और -1 को जब 1000 बार गुणा करोगे तो -1000 क्या है, सम संख्या है, तो +1 आएगा, ठीक है ना। देखो -1 का होल क्यूब क्या हो गया, -1 हो गया, और -1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, -2। फिर देखो -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया, +1, और ये प्लस है ही तो +1,
और फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के 2 और ये माइनस का 1। तो देखो माइनस के 2 और ये माइनस के 2 प्लस के 2 कट गए और प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो क्या आ गया 0, है ना। इसका मतलब ये जो gx है ये px का गुणनखंड है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, gx px का एक गुणनखंड है, इसका ये एक फैक्टर है। तो यस, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, px क्या दे रखा है आपको, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx क्या दे रखा है, भाजक आपको, डिवाइजर क्या दे रखा है, x प्लस 2, है ना। भाज्य डिविडेंड क्या दे रखा है, ये वाला px। और तो हमको ये देखना है कि ये gx जो है इस px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो gx को किसके बराबर किया मैंने, 0 के। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया 0 माइनस 2, तो x बराबर हो गया माइनस 2, है ना। तो अब इस माइनस 2 के लिए px का मान निकालूंगा, माइनस 2 के लिए क्या निकालूंगा, px का मान निकालूंगा। तो मुझे p माइनस 2 निकालना है ना। तो देखो ये क्या हो गया, माइनस 2 की घात 3 प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 और प्लस 1। तो देखो माइनस 2 की घात 3 क्या हो गई, माइनस 2 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 2, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। फिर माइनस 2 का वर्ग क्या हो गया, 4, 4 तिया 12 और प्लस के 3 और तो ये क्या हो गया, माइनस के 6 और प्लस का 1, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये प्लस प्लस के 13 हो गए, 12 एक 13 और माइनस के क्या हो गए 14, 8 और 6 14 हो गए, तो क्या आ गया -1, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो gx है इस px का गुणनखंड नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, gx px का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है, इसका एक गुणनखंड नहीं है। अच्छा अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सेकंड का। थर्ड क्या है बेटा, px क्या दे रखा है आपको, बेटा अपन क्लास में होते तो बहुत आराम से पढ़ते, लेकिन क्या करें ये वीडियो में बेटा थोड़ा जल्दी करनी पड़ती है ना, इसलिए आप ध्यान से, है ना। और अगर कुछ कहीं कन्फ्यूज़न है तो इसको रोक लिया करो, है ना, वापस से पॉज करके फिर पीछे ले जाके फिर देख लिया करो, कन्फ्यूज़न हो तो, है ना, ठीक है ना। इतना सा बेटा इस लॉकडाउन में थोड़ा सा तो परेशानी होगी ना अपने को, बहुत अच्छे बच्चे हैं। px है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और gx है x माइनस 3। तो अब इस चेक करना है हमको, ये जो gx है ये इस px का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो वही सेम चीज़ gx को किसके बराबर किया, 0 के, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर हो गया 0 प्लस 3, इसका मतलब x इक्वल टू 3। तो x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ना। तो P3 को चेक करूँगा कि 0 आता है या नहीं आता। देखो बेटा ये हो गया 3 की घात 3, 3 का क्यूब हो गया, माइनस 4, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, है ना। तो देखो बेटा 3 घात 3 कितने हो गए, 27 हो गए, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 3 9 9 चौका 36 प्लस के 3 प्लस के 6, है ना। देखो 27 और 3 30, 30 और 6 36, प्लस के तो कितने हो गए 36 और माइनस के भी 36, तो क्या आ गया 0 आ गया, इसमें आ गया, है ना। तो इसमें gx जो है वो px का, इसका मतलब क्या हुआ, gx px का एक गुणनखंड है ना। तो यस, इसमें देखो बेटा फर्स्ट और सेकंड तो क्या है, गुणनखंड नहीं है, और थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, इसका गुणनखंड है, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो बेटा मैं लिख लेता हूँ इसको। k का मान ज्ञात कीजिए, k का फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान दोबारा लिख दिया मैंने, ज्ञात कीजिए
k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से निम्नलिखित स्थितियों में से x माइनस 1, ये जो x माइनस 1 है ये px दे रखे हैं हमको, px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है ये, k का मान ज्ञात करना है हमें जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से x माइनस 1 जो है इस px का गुणनखंड है। तो देखो px की वैल्यू दे रखी है हमको, जैसे फर्स्ट लिया मैंने तो फर्स्ट में इसके 4 पार्ट हैं, px दे रखा है आपको x स्क्वायर प्लस x प्लस k, है ना, x स्क्वायर प्लस x प्लस k ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो अब ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो x माइनस 1 है ये इस px का एक गुणनखंड है ना, तो किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, k की वैल्यू निकालनी है ना, यानी ये तो px हो गया और gx क्या है हमारा, gx है x माइनस 1। अब हमको दे रखा है इसने कि ये जो gx है इस px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो क्या होगा बेटा, इस gx से जो x की वैल्यू आएगी जब उसको हम इस px में रखेंगे तो px का मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, है ना। तो देखो इसको gx को किसके बराबर किया मैंने, 0 के, तो देखो ये क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू क्या आ गया 1, है ना। तो अब ये जो x बराबर 1 पर है ना, x की वैल्यू 1 पर ये जो px का मान है वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, है ना, क्योंकि खुद ये कह रहा है कि ये जो x माइनस 1 है ये इस px का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है ना, तो इस p1 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ये जो x माइनस 1 है ये इस px का क्या है, एक गुणनखंड है। तो x की जो वैल्यू आएगी gx को 0 के बराबर रखने पर उसको जब हम px में पुट करेंगे तो उसका मान किसके बराबर आना चाहिए, 0 के आना चाहिए। तो जब इस समीकरण को हल करेंगे तो हमको किसका मान मिल जाएगा, k का मान मिल जाएगा, है ना। तो p1 क्या हो गया, देखो बेटा जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो देखो p1 की वैल्यू क्या हो गई, x की जगह क्या रखना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस x की जगह 1 प्लस k बराबर क्या आएगा 0। तो देखो ये p1 हो गया कि नहीं हो गया, ये 3 पद, यानी इसमें जब x की जगह क्या रख दोगे आप 1 रख दोगे तो p1 मिल गया मुझे, और ये किसके बराबर हो गया 0 के। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे ना इस समीकरण को तो इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, k की वैल्यू निकल जाएगी। देखो 1 का वर्ग 1 हो गया और ये 1 प्लस k इक्वल टू 0, 1 और 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो गया -2, k की वैल्यू कितनी आ गई -2। ठीक है ना, तो k बराबर अगर -2 होगा, है ना, अगर यहाँ क्या होगा -2 होगा, अर्थात अगर ये px ऐसे होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और k की जगह क्या रख दिया -2, अगर ये px क्या होता एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 होता तो फिर ये x माइनस 1 इसका क्या होता, एक गुणनखंड होता, है ना। तब उस केस में जब आप x बराबर 1 रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, आगे के क्वेश्चन और करोगे तो ये करेंगे अपन, तो ये बिल्कुल समझ में अच्छी तरह से आपके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका सेकंड पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में px क्या दे रखा है हमको, px दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2 और gx की वैल्यू क्या है, वही है ना x माइनस 1। खुद कह रहा है कि ये जो gx है ये इस px का क्या है, एक गुणनखंड है ना। तो अब इस gx से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको इसमें रख के उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, है ना। तो देखो gx को मैंने 0 के बराबर किया तो क्या हो गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू 1। क्या हो गया बेटा, x इक्वल टू 1 आ गया, है ना। अब इस x इक्वल टू 1 के लिए px का जो मान होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ये जो gx है ये इस px का क्या है, एक गुणनखंड है।
है ना। तो इसलिए P1 किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखो बेटा P1 का मतलब क्या हो गया, ये Px है तो x की जगह क्या रख दो, जिसमें 1 रख दो, है ना, जहाँ x है वहाँ 1 रख दो और फिर उसको किसके बराबर कर दो, 0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणा x की जगह 1 रखा 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा x की जगह 1 रखा प्लस √2। तो ये हो गया देखो 2 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। देखो बेटा 2 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, k इंटू 1 1 हो गया प्लस √2 इक्वल टू 0। 2 एकम 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालनी ना, तो k बराबर प्लस के 2 इधर आके माइनस के 2 हो गए और प्लस के √2 इधर आके माइनस के √2 हो गए। तो k बराबर अगर माइनस को कॉमन ले लेता हूँ मैं तो ये आ जाएगा 2 प्लस √2। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो k का मान क्या होगा, अगर -√2 प्लस -2 + √2 अगर होगा तो ये जो gx है ये इस kx का क्या मान, px का क्या बन जाएगा, एक गुणनखंड बन जाएगा, है ना। देखो कितने आसान है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में px क्या दे रखा है बेटा हमको, देखो ये तीनों प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं। px है kx² -√2x + 1, है ना, और gx तो वही है चारों प्रश्नों के लिए x - 1, ठीक है ना। तो ये चेक करना है कि ये जो gx है x - 1 ये इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसको किसके बराबर करेंगे, gx को 0 के बराबर किया, इसका मतलब x - 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 1। x की वैल्यू क्या निकल गई, 1 निकल गई। अब x बराबर 1 के लिए इसका मान निकालना है और उसको किसके बराबर कर देना है, 0 के बराबर कर देना, क्योंकि ये जो x - 1 है ये kx² -√2x + 1 का क्या है, एक गुणनखंड है। ये हमको इसने दे रखा है, कह रहा ना प्रश्न में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो, ठीक है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो अब P1 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के, है ना। तो देखो इसका मतलब हो गया x की जगह क्या रखेंगे, 1। तो देखो ये है k इंटू 1 स्क्वायर -√2 इंटू 1 + 1, इसको किसके बराबर है, 0 के बराबर। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 1 को k से गुणा करोगे तो k, -√2 को जब 1 से करोगे तो -√2 और ये क्या आ गया, +1 इक्वल टू 0। अब पक्षांतरण कर दो, ट्रांसपोजिशन, पक्षांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, TRANSPOSITION। तो k बराबर क्या हो गया, -√2 तो इधर आ गया, प्लस का √2 हो गया, प्लस का 1 किसका हो गया, माइनस का 1। ये इसका आंसर आ गया, है ना। देखो कितने आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इस थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, अंतिम पार्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। तो इस वाले वीडियो में हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 क्वेश्चन कर लिए, फिर फोर्थ के 4 पार्ट और फिफ्थ क्वेश्चन के 4 पार्ट, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट है, px क्या दे रखा है बेटा आपको, px दे रखा है kx² -3x + k और gx तो वही है सब में, x - 1 हमको चेक करना है कि ये जो gx है x - 1 ये इसका एक गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो x - 1 इक्वल टू 0, तो इससे x का मान क्या आ गया, 1। तो इस x बराबर 1 के लिए इस px की वैल्यू निकालेंगे, है ना, और उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, है ना। तो इसका मतलब P1 को किसके बराबर करना है, 0 के। P1 क्या होगा, k x की जगह रखा 1 का स्क्वायर -3 इंटू x की जगह 1 रखा प्लस k इक्वल टू क्या कर दिया, 0, है ना। तो देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को k से गुणा करोगे तो k, -3 एकम 3, है ना, और प्लस क्या है, k इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो k यानी 1k होता है और k यानी 1k, तो k और k कितने हो गए, 1k और 1k 2k हो गए, तो ये हो गया 2k - 3 इक्वल टू 0। पक्षांतरण किया
तो 2k इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 3, 2k इक्वल टू क्या हो गया 0 प्लस 3, तो 2k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू क्या आ गया 3/2, 3/2, इसका आंसर आ गया है ना। देखो बेटा कितनी आसान प्रश्नावली है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है बहुत ही। तो डरना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से करना है ना, समझ समझ के करना है ना। एक बार तुम प्रैक्टिस करने लग जाओगे बेटा ना, इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। फॉर वंस ओन सैल्वेशन, फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च। गॉड ब्लेस यू बच्चों, प्यारे बच्चों।